चलिए रीजनिंग में हम 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी ने बोला कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। तो तर्क देखो क्या दे रहे हैं। एक आदमी कहता है कि नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा आदमी कह रहा है हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपनिदेशक हैं। तो मतलब क्या निकल रहा है, दोनों निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष क्या, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो फॉलो करते हैं। क्यों, देखो मतलब दोनों कथन गलत है, दोनों के विचार क्या गलत है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब किस तरह से निकालेंगे जरा देखो। हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। तो वो बोल रहा नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि अन्य देश की तुलना हम क्यों करें, भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि किस हिसाब से क्या बताएं। ठीक है, तो ये नहीं, ठीक है ना, तो ये हम नहीं बोल सकते मतलब कि क्या है हिंसा, मतलब दूसरे देश हिंसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या करा कि हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नेपाल के लोग कैसे हैं यार, हम जैसे भारत में रहते हैं। तो हम किसी दूसरे देश की कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ नेपाल के लोग बहुत शांति प्रिय हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अहिंसा है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, और पहला ऑप्शन भी कह रहा नहीं, अन्य देश हिंसा पर, मतलब कि दूसरे देश की कंपेयर हम क्यों कराएंगे। ठीक है, दूसरे देश की कंपेयर करना लेकिन हमारी हिम्मत थोड़ी ना है। ठीक है ना, तो दूसरे देश की कंपेयर हम लोग नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा कि क्या नेपाल जैसे छोटे देशों पर अच्छा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों निष्कर्ष हमारे जो है फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से निकलेगा आंसर। ठीक है, तो हम कंपेयर नहीं करा सकते किसी के, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है, कह रहा है कि सेनाएं नहीं होनी चाहिए। अब उसका रीज़न नहीं दिया क्यों नहीं होनी चाहिए, तो ये रीज़न निकाल रहा है। तो रीज़न तो अपने हिसाब से नहीं दे सकते ना, कि कौन सा देश शांति प्रिय है, कौन सा नहीं है, हिंसा पे कौन भरोसा करता है। ठीक है, अन्य देश हिंसा पर, जैसे पहला लिखा है अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते, तो हम ये नहीं बोल सकते दूसरे देश के बारे में कि हिंसा पे भरोसा करता है कि नहीं करता है। समझ रहे हो। चलो, 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो 68 नंबर तुमने क्वेश्चन किया नहीं, कितना ईजी क्वेश्चन है यार। मतलब अगर थोड़ी भी अगर तुमने अकल लगाई होती तो काम हो जाता। देखो ये कितने के डिफरेंस पे है, ये 13 के डिफरेंस पे है। ठीक है, ये कितने 17 से कितना हुआ, 17 से 43 हुआ, ये कितने डिफरेंस पे, 26 के डिफरेंस पे। 43 से 82 हुआ, कितने डिफरेंस पे, 39 के डिफरेंस पे। तो देखो पहाड़ा चल रहा है एक तरह से, प्लस का 13, 13 का 36, 13 39, इतने थे। तो अगला कितना होगा, 13 चौक 52 के डिफरेंस पे होगा, प्लस का 52। ठीक है, तो 82 और 52 जोड़ दो जरा, इसको कितना आएगा, 2 2 4 और 8 5 13, 134। आंसर हो गया हमारा 134। कितना ईजी क्वेश्चन था, इतना ईजी क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया। तो अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, अब देखो हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वांट, वांट का मतलब होता है चाहना या इच्छा। क्या होता है, इच्छा या क्या होता है, चाहना होता है वांट का मतलब। तो उसी प्रकार से ठीक है, ये का मतलब भी होता है इच्छा या चाहना। ठीक है, अब हमें मतलब कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, एक दूसरे के क्या समानार्थी शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इनकी पर्यायवाची है एक तरह से। अब उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पनिश, पनिश का मतलब होता है सजा देना या दंडित करना। ठीक है, या फिर दंडित करना। तो जिस हिसाब से पनिश का अर्थ होता है सजा देना या दंडित करना, उसी प्रकार से ठीक है रेप्रीमांड। ठीक है, रेप्रीमांड का मतलब भी होता है सजा देना या पनिश करना। ठीक है, तो रेप्रीमांड का मतलब होता है दंडित करना। ठीक है, या फिर क्या करना, सजा देना, या फिर क्या होता है, सजा देना होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो 71 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। ठीक है, अब देखो हमारे जितने भी हमने जो टेस्ट दिया है, हमारे कथन निष्कर्ष जितने भी सारे सही है कथन निष्कर्ष। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का हमारा गलत नहीं है। ठीक है, तो हमारे इस वाले सेट में क्या है कि मेरे जो क्वेश्चन है इस सेट में 24 सही है और 6 गलत है। ठीक है, मेरे जो है इस वाले सेट में 24 सही और 6 गलत है क्वेश्चन। और तुम्हारे कथन निष्कर्ष में लग रहा है एक भी सही नहीं है। तो कथन निष्कर्ष जैसा बोल रहा है उसी हिसाब से सोचना पड़ता है, अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी से आंसर निकालना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर फेयर लवली क्रीम लगाने से आदमी काला होता है, हमें पता है कि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है, फेयर लवली क्रीम लगाने से गोरा होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि फेयर लवली क्रीम लगाने से आदमी काला होता है, तो हमको मानना पड़ेगा कि काला होता है। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है बस वही दिमाग लगाना है, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, मतलब कि कुल मिला के क्या हुआ कि कोई भी परीक्षा पास करनी है, मतलब मेडिकल की परीक्षा अगर पास करनी है तो विद्यार्थियों को क्या होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब निष्कर्ष निकल रहा है, कह रहे कि हाँ कठिन परिश्रम की सफलता की पूंजी है। बिल्कुल सही बात है यार, मेडिकल की परीक्षा पास हो जाएगी तो सफलता ही तो मिल रही है, तो इसका मतलब कड़ी मेहनत जो है सफलता की पूंजी है कि नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला कथन जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, कह रहा नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। कह कह रहा कि मेरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बात कह रहा मेहनत करनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या कथन में बोला मेहनत करनी चाहिए, तो दूसरा आदमी कह रहा नहीं मेहनत नहीं करनी चाहिए। यार अगर विद्यार्थी को मेडिकल का कॉलेज, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, मेडिकल में सीट अगर नहीं मिली, मतलब सरकारी से रिलेटेड हो रहा है कि मेडिकल की सीट नहीं मिली, तभी वो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे सीटीआई में, अब सीटीआई में अगर तुमको कॉलेज नहीं मिलेगा तो तुम प्राइवेट से भी, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मेहनत करोगे तो क्या मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो फीस 2,000 रुपये में काम हो जाएगा। प्राइवेट करोगे तो वही फीस तुम्हारी 35-40 हज़ार के आसपास काम चलेगा, समझ लो। तो वही चीज़ है, कह रहा नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन है हमारे पास, तो यार क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा कि मेहनत करो तभी सीट मिलेगी। लेकिन दूसरा वाला आदमी क्या कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, कह रहा नहीं बेटा अगर पैसा तुम्हारे पास है तो तुम प्राइवेट में भी पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत है बात। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए तभी सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं कड़ी मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें कॉलेज से लेना है, सीटीआई तो करनी है, सरकारी नहीं तो प्राइवेट से कर लो। ठीक है, तो दूसरा आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, समझो। तो कौन सा ऑप्शन निकल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से सूटेबल हो रहा है, केवल पहला ऑप्शन, यानी केवल एक कथन एक निष्कर्ष करता है, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 72 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 74 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कथन निष्कर्ष कोई भी सही नहीं हो रहा है, मेरा 74 नंबर भी क्वेश्चन सही है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, कह रहा बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। क्वेश्चन को मतलब कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, जब तक कथन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कथन क्या बोल रहा है, कह रहा बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। कह रहा बहुत से युवा जो है वो तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, यानी कि उनको शुगर है। क्या है, उनको क्या है, शुगर है। तो कह रहा बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, मतलब तनाव के कारण क्या उनको मधुमेह हो गया है। तो बहुत से युवा जो है तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, यानी कि तनाव लोगे, तनाव के कारण क्या हो रहा है, मधुमेह ग्रस्त हो रहा है, मतलब तनाव जितना ज़्यादा टेंशन दिमाग में लोगे तो वो क्या है, उससे क्या हो रहा है, बस शुगर हो रहा है। तो क्वेश्चन मतलब ये, क्वेश्चन का सेंस क्या निकलना, मतलब क्वेश्चन को मिला के कथन सही निकलेगा। ठीक है, तो कथन में क्या बोल दिया उसने, बोल दिया कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, मतलब तनाव के कारण क्या, मधुमेह। अब देखो इसके निष्कर्ष क्या निकलना है, एक लड़का कहता है, कहता तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कहता तनाव प्रेरित मधुमेह है, मतलब तनाव के कारण क्या उनको मधुमेह है, तो वही बोला तनाव के कारण क्या मधुमेह हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है क्वेश्चन के हिसाब से कि हाँ तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, मतलब मधुमेह होने का कारण केवल तनाव है, ऐसा नहीं है कि केवल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं कि केवल तनाव, जिसको जिसको अगर टेंशन है उसको मधुमेह हो जाएगा। अब टेंशन तो तुमको भी है, तो अगर तुमको क्या सीटीआई कॉलेज पाने की, तो तुमको क्या शुगर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो बोल दिया केवल, केवल मतलब क्या हो गया, केवल तो वैसे भी केवल जिसमें भी जुड़ जाता था वो हमारे वाक्य वैसे भी क्या हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल दिया कि केवल तनाव के कारण ही मधुमेह होता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो केवल पहला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, केवल पहला ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 74 का क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब तो तुम्हारा 75 नंबर क्वेश्चन भी गलत है, मेरा 75 नंबर क्वेश्चन सही, मतलब 75 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। ठीक है, अटैम्प्ट ही नहीं किया है, कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे तुम हो, हमने तुमसे बोला कि ऐसा है कि अपने भारत में परमाणु बम को, अपने भारत में परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, हमने कहा ऐसा है कि अपने भारत को क्या करना चाहिए, परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से एक आदमी कहता है नहीं, कह रहा हाँ
ये अपने भारत की यानी मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है परमाणु बम के लिए, तो बहुत ज़रूरी है वो तो है ही बेसिक सी। परमाणु बम होगा तो हमारे पास शक्ति होगी, तो दूसरा देश से अटैक नहीं करेगा, तो बिल्कुल कथन निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा आदमी कहता नहीं यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा, मतलब ये भारत के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा, मतलब जीडीपी वगैरह को सबको बिगाड़ देगा। तो ये तो अब नहीं कह सकते बिगाड़ देगा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं क्योंकि जैसे कि कोई भी बिल आता है तो उसके लिए क्या आता है, पैसा आता है, कोई भी चीज़ होता है, तो ये तो नहीं कह सकते कि आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देगा। लेकिन हाँ, पहला ऑप्शन जरूर कह सकते हैं कि हाँ हमारे देश को सुरक्षा मिलेगी, अन्य देश डरेंगे। अब जैसे हमने कह दिया कि हाँ, अब जैसे क्वेश्चन को समझना ध्यान से, ये सब तुम्हें अपने माइंड में, कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन अगर तुमने सही से कथन का मतलब निकाल दिया तो तुम्हारे आंसर करेक्ट निकल जाएंगे। 70 में से 8 क्वेश्चन जरूर सही, 70 में से 10 में से 8 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे, समझ लो। अब जैसे ध्यान से समझो, मैंने बोला कि ऐसा है कि तुम्हें अपने घर में बंदूक ला के रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तो किसी ने कहा कि हाँ ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बात सही है कि सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल सही कि हाँ सुरक्षा मिलेगी तुमको। दूसरा कह रहा नहीं ये तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति बिगाड़ देगा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं यार, तुम बंदूक ला के रखोगे आर्थिक स्थिति कैसे बिगड़ जाएगी, ये तो है नहीं कि तुम खाने के लिए लाले पड़ जाओगे क्या। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना, केवल हम यही तो निकाल सकते हैं हाँ ये तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करेगा, इसका तो बेसिक क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए, मतलब उत्तर कोरिया कोई देश है उसको परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो किसी आदमी ने कहा कि हाँ ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, ये मतलब उत्तर कोरिया देश के लिए ज़रूरी है, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि उसकी देश की सुरक्षा हो सके। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा ऑप्शन कि नहीं है वहाँ की आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देगा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं बिगाड़ देगा कि नहीं बिगाड़ देगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो हम नहीं कह सकते। तो देखो कथन के हिसाब से निकल आया आंसर कि नहीं निकल आया, ये केवल कथन निष्कर्ष एक मतलब केवल एक हमारा जो है फॉलो करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 75 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो 78 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में जो है, बुक में क्या गलत दे रखा है, ठीक है, बुक वाले भी कन्फ्यूजन हो गए। तो इसका आंसर देखो, ये हमारा फिगर ये जो क्या है नीचे क्या हो गया, नीचे वाले में है, इसी प्रकार से अगर ये नीचे तो कहाँ का ऊपर वाले में होगा, तो ये ऑप्शन बनना है ए विकल्प, यानी कि ए हमारा सही है। तो क्वेश्चन में क्या है, बुक वाले जो आंसर लिखे वो ये ए लिख दिए हैं, जबकि ए किस में लिखा है, सी में लिखा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि तुमने सही किया, लेकिन हमने क्या कर दिया था, किताब के अनुसार गलत कर दिया था। तो इस हिसाब से तुम्हारे राइट क्वेश्चन कितने हो गए, 22, और रॉन्ग कितने हो गए, 5, और मेरे राइट कितने हो गए, 25, और रॉन्ग कितने हो गए, 5, ठीक है। तो इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है, 78 सही है, ठीक है। 78 के बाद तुम्हारा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गलत है, तो कह रहा है कितने वर्ग हैं इसमें, 80 नंबर में क्या बोल रहा है कि कितने वर्ग ये बताना है। तो इसको पॉइंट कर लेना है यार, फिगर ऑफ काउंटिंग पढ़ो बहुत कायदे से, ठीक है। 38 निकलेंगे, अगर ना समझ में आए तो हमने यहाँ देखो आंसर बता दिया, अगर तुम्हें पॉइंट ना कर पाओ तब भी हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है। 80 होगा इसका आंसर, मतलब कि 80 का डी होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 88 नंबर क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन यार, ठीक है। देखो इसमें देखो जरा क्या है कि ये देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, और इससे क्या बना है, ये ला फिगर हमारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जरा देखो कि जो ये ला है, ये जो वर्ग है, मतलब स्टार्टिंग का जो फिगर है वो क्या कर दिया, गायब कर दिया गया है। तो ये जो वर्ग है हमारा गायब हो गया, ये हमारा इसमें है ही नहीं, गायब है, मतलब यानी कि पहला फिगर हमें गायब करना है। इसके बाद क्या है कि जो बाहर वाला है, बाहर जो व्रत है, ठीक है, जो बाहर है वो कहाँ गया, अंदर, और जो अंदर है वो कहाँ गया, बाहर आ गया है। जैसे कि अंदर क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज है तो वो कहाँ गया, बाहर आ गया, और जो बाहर क्या था, वर्ग व्रत था, वो कहाँ चला गया, अंदर। लेकिन जो बीच में काला वाला निशान है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है, बीच में जो काला निशान है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हम लोग। इसमें देखो क्या है कि ये जो अंदर वाला, अंदर हमारा क्या वर्ग है, और बाहर क्या त्रिभुज है, इसका मतलब जो त्रिभुज है वो कहाँ जाएगा, अंदर। ये लो तो स्टार्टिंग वाला फिगर, तो ये जो वर्ग है इसको तो गायब ही कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, जो ये त्रिभुज है ये कहाँ चला जाएगा, अंदर, और ये जो वर्ग है वो कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है। तो वर्ग देखो बाहर आ गया, और त्रिभुज कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और डॉट का हमेशा निशान वहीं का वहीं है, डॉट, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया
रीजनिंग के तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है।